हाय स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं आज इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2। बुक आपका कैसी सीना से देखेंगे। करा मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2। तो साइन इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू करा ज्ञात करने के लिए। तो साइन इनवर्स रूट 3/2 का जब वैल्यू ज्ञात करना हो, साइन इनवर्स में हो या कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ में भी हो, तो जब इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो साइन है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3/2, तो 60 डिग्री लिख देंगे। अब 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें क्योंकि आंसर क्या में देता है, डिग्री में नहीं रेडियन में। तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे। 6×18 तो पाई/6, ये आपका आ गया रेडियन में। तो एक जान लेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रेडियन। तो 0 का रेडियन 0 होता है, 30 डिग्री का रेडियन पाई/6, 45 का रेडियन पाई/4, 60 का रेडियन अब पाई/3, 90 का रेडियन पाई/2। ये आपका रेडियन आध होना रखना होगा। 30 डिग्री का रेडियन पाई/6, 45 का रेडियन पाई/3, 60 का रेडियन पाई/3, 90 का रेडियन पाई/2। जैसे यहाँ पे कॉट टैन इनवर्स -1/√3, टैन इनवर्स -√3 1/√3 का वैल्यू बताना, तो पहले निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, टैन इनवर्स -x, तो टैन इनवर्स x होता है। तो इस प्रॉपर्टीज पर पहले निगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे। तो माइनस में टैन इनवर्स 1/√3, तो माइनस टैन है तो टैन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो टैन आपका 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। 30 डिग्री का रेडियन क्या पाई/6, तो डायरेक्ट लिख देंगे पाई/6। जैसे यहाँ पे कॉट इनवर्स -√3 है, तो कॉट इनवर्स -√3, एक कॉट क्या गया निगेटिव में। नंबर जब निगेटिव आए तो प्रॉपर्टीज लगा के पॉजिटिव बनाएंगे। कॉट इनवर्स -x का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कॉट इनवर्स -√x का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो पाई माइनस कॉट है तो कॉट कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। कॉट हम लोग सभी जानते 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या पाई/6, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो कॉट 30 डिग्री का रेडियन पाई/6, यहाँ से एलसीएम लेंगे 6, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई। अब इसको घटा दे तो पाई/6, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फर्स्ट का। तो देखते पांचवा करा टैन इनवर्स टैन 3π/4, तो टैन इनवर्स टैन 3π/4, इसका हम लोग को करा सोल्व किया, इसका भी मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जब मान ज्ञात करना हो तो टैन इनवर्स टैन 3π/4 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। तो 3π/4 को 2 पार्ट में तोड़ने के लिए पहले पाई, अगर नीचे से ऊपर नंबर कम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कम है तो माइनस लगाएंगे, फिर से पाई बटा में क्या 4 है तो 4 लगा दिए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो वापस वही आएगा। तो इस 3π/4 को 2 पार्ट में इस अनुसार से तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद वापस इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यही आएगा। अब इसको हल कर लीजिए, टैन इनवर्स टैन पाई मतलब 180, टैन 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। तो टैन इनवर्स माइनस, तो माइनस में
प्रॉपर्टीज में बाहर हो जाता है माइनस, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, बच जाएगा पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर देखते 6 क्या करा, आर्क साइन 1/2, तो आर्क मतलब होता है साइन इनवर्स 1/2, आर्क मतलब कॉस इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या पाई बाई 6, प्लस कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का रेडियन क्या पाई बाई 3। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम 6, तो यहाँ पे पाई प्लस में 2 पाई, 3 पाई 2 पाई प्लस पाई, तो 3 पाई, 3 दूना 6, तो क्या आ गया पाई बाई 2, इसका मान क्या आ गया पाई बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते, फर्स्ट का 7 क्या करा, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, तो इसको सोल्व करना, तो tan इनवर्स tan इस बड़े एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 7 पाई बाई 6 को अगर 2 पार्ट में लिखना हो तो पहले पाई, फिर नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस लगा दीजिए, फिर पाई, और बटा में जो है उसको लिख दीजिए 6। अब इसको ए वाला एंगल को 7 पाई बाई 6 को 2 पार्ट में इस अनुसार से तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद वापस देखे इसको ऐड करें तो वही मिल रहा, तो ए टूटा हुआ सही है, तो इसको कर देंगे tan इनवर्स tan पाई मतलब 180, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या मिल जाएगा पाई बाई 6, ये हो गया आंसर। इसका देखते cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, तो इसको सोल्व करने के लिए cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को एंगल को इस एंगल को छोटा बनाना पड़ेगा, तो इस एंगल को छोटा बनाने के लिए 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 2 पार्ट कैसे तोड़ेंगे, पहले पाई प्लस, अब नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस लगेगा, फिर पाई, जो बटा में वही लिख जाएगा। अब हो गया क्या, इसको एलसीएम लेने पे वापस आ रहा है क्या, नहीं, जब एलसीएम लेने पे वापस नहीं आता हो उस कंडीशन में या तो 2 इधर गुना कर दीजिए या 2 इधर, अगर इधर जरूरत इधर कर सकते हैं, इधर जरूरत है तो इधर। अब एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 1 13, ये आ जाएगा, तो 2 का जरूरत यहाँ पे है तो यहाँ लिख लेंगे 2। अब इसको वापस एलसीएम लेने पे 13 पाई बाई 6 आ रहा है, तो cos इनवर्स cos 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 प्लस थीटा, तो cos थीटा, cos कैंसिल, तो बच गया पाई बाई 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 9, फर्स्ट का 9 का रहा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, तो 3 पाई बाई 5 को अगर इसको सोल्व करना तो इस नंबर को छोटा बनाना पड़ेगा, ये छोटा तभी बनेगा जब इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो यह 2 पार्ट में तोड़ने के लिए क्या नियम है, पहले पाई लगा देंगे फिर माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर कम है, यहाँ पे 5 यहाँ 3 तो माइनस लगेगा, फिर से पाई, अब जो रिमाइंडर में हो जो बटा में हो वो बटा लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या इसको एलसीएम लेने पे वापस आ रहा है क्या, नहीं, जब नहीं आता हो तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में घटेगा तो 9, 9 की जरूरत नहीं है, 3 का जरूरत, तो 2 अब की इस साइड का जरूरत है, 5 में 2 पाई घटेगा तो 3 पाई बाई 5 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, मिल गया 2 पाई बाई 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9। अब देखते क्वेश्चन नंबर सेकेंड दूसरा।
तो दूसरा का फर्स्ट करा tan इनवर्स रूट 3, इसका करा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जब tan इनवर्स रूट 3 का इस तरह का क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का दे, मुख्य मान का दे ज्ञात करने, बहुत ही सिंपल है। tan है तो tan देखना कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है। tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। 60 डिग्री का रेडियन लिख दीजिए π/3। यही हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। जिस डिग्री का वैल्यू होता वही डिग्री आपका क्या कहलाता, प्रिंसिपल वैल्यू। तो डिग्री में ना आंसर लिख के रेडियन में लिखेंगे। ये आपका कॉस साइन इनवर्स हाफ गिवन है, माइनस हाफ। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ गिवन है, तो इस नंबर नेगेटिव नंबर को पहले पॉजिटिव बनाएंगे। प्रॉपर्टीज बनाने, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ा गया था। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। यह प्रॉपर्टीज इसमें लागू कर लेंगे। तो माइनस में साइन इनवर्स हाफ, तो माइनस साइन है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या π/6। tan इनवर्स -1 नंबर नेगेटिव में आ गया, तो नंबर नेगेटिव में आ जाए तो पहले नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे। प्रॉपर्टीज नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ा गया था क्या, tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस में tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स माइनस हो जाएगा 1, तो माइनस tan है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1, तो tan 45 का रेडियन क्या π/4, तो 45 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का रेडियन π/4। एक क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, कॉसेक इनवर्स 2 का करा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉसेक है तो कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2, तो कॉसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या π/6। एक कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 आ गया, इसका करा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस निगेटिव में नंबर है तो पॉजिटिव बनाने के लिए प्रॉपर्टीज हम लोग लगा लेंगे। कॉस इनवर्स -x का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यह प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए। तो कॉस इनवर्स, तो यह प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। तो पाई कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू हाफ, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का रेडियन π/3। एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई मतलब यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। एलसीएम होगा 3 पाई, एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, कॉस इनवर्स √3/2 नंबर पॉजिटिव में है। नंबर जब पॉजिटिव में हो तो डायरेक्ट आंसर देंगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या π/6 मतलब कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 30 डिग्री का रेडियन π/6। क्वेश्चन नंबर 3 करा इवैल्यूएट कीजिए। इवैल्यूएट मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका करा मान फाइंड कीजिए, कॉस दिया हुआ इनटू tan इनवर्स 3/4। तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान है। इस तरीके का क्वेश्चन को जब सोल्व करना हो तो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे tan इनवर्स में है, एक इनवर्स में है, एक इनवर्स में नहीं है। उस कंडीशन में दोनों को सेम बना देते हैं। तो tan को कॉस में चेंज कर दीजिए। तो tan को कॉस में चेंज करने का हो तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। या किसी भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब बदलना होता है तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस P/B। तो ये हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हाइपोटेनस कैसे निकालता, मतलब H मतलब कर्ण, कर्ण कैसे निकालता, लंब स्क्वायर
अब प्लस में आधार स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 4 चक 16, मतलब आ गया 25, 25 मतलब 5, क्या निकल गया A5, तो A5 हो गया। तो कॉस, तो tan को किस में चेंज करना, कॉस में, तो कॉस इनवर्स, तो कॉस कितना डिग्री का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h, तो b आपका 4 है, h आपका 5 है, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स कैंसिल, बच जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड का सेकेंड, क्या करा, कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है, π/6, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6, तो कॉस, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे π/6 2π/6, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, π/3 का रेडियन क्या होता है, π/3 का डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री का cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड देखिए, क्या करा थ्री का थर्ड, टू आर्क मतलब होता है, हम लोग सभी जानते इनवर्स, प्लस 3 आर्क मतलब इनवर्स, प्लस 2 आर्क मतलब कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब ये सब आर्क का इनवर्स में लिख लिए, अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए 2, साइन है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 डिग्री का रेडियन होता है π/6, प्लस में 3, tan इनवर्स ए आपका नंबर नेगेटिव में आ गया, तो नंबर नेगेटिव में आ जाए तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ा गया था, तो tan इनवर्स -x हो जाता, माइनस में tan इनवर्स x, इस प्रॉपर्टी से नेगेटिव नंबर नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिए, प्लस में 2 cos इनवर्स -हाफ, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी से इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो cos इनवर्स -x का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, तो यहां से लिख लेंगे 3, तो π/3 और प्लस माइनस में 3 tan इनवर्स 1, प्लस में 2π माइनस 2 cos इनवर्स 1/2 π/3 माइनस tan कितना डिग्री का वैल्यू 1, 45 डिग्री, तो π/4 प्लस में 2π माइनस 2 cos कितना डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 60 डिग्री का रेडियन क्या, π/3। अब सभी से एलसीएम ले लीजिए, सभी का एलसीएम कितना 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4π माइनस में यहाँ पे 3 दिया 9π, यहाँ पे हो जाएगा 24π और माइनस में यहाँ पे 8π। अब इसको सभी को जोड़ घटा लीजिए, तो जोड़ घटा लेंगे, यहाँ पे 24 4 कितना हो गया 28π और 9 8 17π और बटा में कितना 12। अब यहाँ से घटा लीजिए, तो यहाँ से घटाएंगे 28 में 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11π बटा में 12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या करा इसमें कि राइट द फॉलोइंग इन द सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सरल कीजिए, और tan इनवर्स 1/√x² - 1 को, तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान है। क्या कीजिए, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए पुट कर दीजिए x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट कर दीजिए, x बराबर क्या पुट कर दीजिए कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स
1/√, x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो tan इनवर्स 1/√, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां से लिख लेंगे tan इनवर्स 1/, स्क्वायर कारण रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मिल जाएगा कॉट थीटा, तो tan इनवर्स 1/cot, ये tan इनवर्स 1/cot मतलब tan थीटा। यहाँ पे हम लोग अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, tan थीटा मतलब यहाँ पे एक 10वां में हम लोग पढ़ने का था 1/tan थीटा क्या होता है, और 1/cot थीटा tan थीटा, तो tan कैंसिल, मिल गया यहाँ पे थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के क्या रखेंगे, कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड करा, tan इनवर्स √1 प्लस में x² -1/x, ये दिया हुआ, और यहाँ पे करा x डज नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या पुट कर लीजिए, tan थीटा, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस x के जगह पे क्या रख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 बटा x के जगह पे क्या, tan थीटा, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा में रह गया tan थीटा, तो tan इनवर्स स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा यहां से सेक थीटा -1 tan थीटा। अब यहां कह लीजिए tan इनवर्स, सेक को चेंज कर दीजिए कॉस में, तो 1/cos थीटा -1, tan थीटा को भी चेंज कर दीजिए sin/cos में। अब यहां से देखते हैं, क्या tan इनवर्स एलसीएम लेंगे दोनों का, यहां पे कुछ नहीं तो 1 cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा, और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस में cos थीटा बटा में क्या रह गया, sin थीटा बाई cos थीटा कैंसिल, तो tan इनवर्स, अब यहाँ पे बच गया 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, हम लोग आध होना चाहिए, 1 माइनस cos ए होता है 2 sin स्क्वायर a/2, और sin ए होता है 2 sin a/2 इंटू cos a/2, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा यहाँ से यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा/2 sin थीटा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, तो 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 sin 1 cos, तो sin बटा cos tan थीटा/2, तो tan कैंसिल हो गया थीटा/2, तो 2 को रहने दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या लेते यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा को इधर भी, tan को इधर भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे रह गया थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है।
4 का थर्ड करा सिंप्लीफिकेशन कीजिए tan इनवर्स cos बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दीजिए, अभी हम लोग पढ़े थे साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 और cos ए बाई 2 और 1 माइनस cos ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। लेकिन अब चेंज हो गया, साइन के जगह पे होना चाहिए था कॉस के जगह पे साइन होना चाहिए था, साइन के जगह पे कॉस होना चाहिए था। ये चेंज है, तो चेंज है तो ये कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या कर दीजिए, ये कॉस को साइन में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे कॉस को साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा सभी जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। यहाँ कर देंगे कॉस इनवर्स, प्लस में भी क्या होता है वही होता है, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस में एक्स, ये चेंज कर दिए इसके अनुसार से। एक कॉस थीटा को बदल दिए क्या में, साइन थीटा में, कॉस को बदल दिए साइन में इससे। अब यहाँ पे साइन को भी बदल दीजिए किस में, कॉस में, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस में थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और इतना भी, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या रख सकते हैं 1 प्लस में कॉस पाई बाई 2 प्लस में एक्स। फिर से रिपीट, कॉस को बदल दिए साइन में इस फॉर्मूला से और ए साइन को बदल दिए कॉस में इस फॉर्मूला से। अब यहां से लिख लीजिए tan इनवर्स, इसको अब पूरे को एक समझ लिया जाए तो साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला यहां से यूज करेंगे 2 साइन, अब इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला इसके अनुसार से हम लोग ए लगा लिए, तो ए 1 प्लस में कॉस ए, इसको समझिए ए, तो 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो इसके अनुसार से तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2। तो एक 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, क्या मिल गया tan इनवर्स साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस मतलब tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, दिख जाएगा यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए, क्या रहा कॉट इनवर्स इतना करा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा में अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दीजिए परमीकरण, तो परमीकरण क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो नीचे का हम लोग क्या कर दिए परमीकरण, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिए। अब रेशनलाइज करने के बाद अब इसको क्या कह लिया जाए सोल्व, बड़ा आसान है सोल्व करना। तो देखिए इसको समझ लीजिए ए और इसको बी, तो ये बन चुका ए प्लस बी इंटू ए और ए आपका बी, जो यही टर्म है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इस पे हम लोग ढाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स
का होल स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, तो दोनों गुना में तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना इंटू इतना, तो इतना का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए, इस पूरे को ए समझिए, इसको बी, तो ए माइनस बी इंटू यहाँ पर ए, और ए हो गया बी, क्योंकि सेम चीज है, यहाँ पे सेम टर्म है। तो ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी ए वाला टर्म है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर। ये यहां तक टूट गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लीजिए कॉट इनवर्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, 1 प्लस में साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए रूट कैंसिल, और प्लस 2a के जगह पे 1 प्लस में साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, 1 प्लस में साइन एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन एक्स। तो यहां से साइन साइन कैंसिल, तो कॉट इनवर्स वन 2 प्लस अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और बटा में यहां पर हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन, तो -1 प्लस में साइन एक्स। अब यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल, तो कॉट इनवर्स, इससे 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा 1 प्लस में अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट बचेगा, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ एक्स है, एक्स लिख दिए, साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब यहां से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, कॉट इनवर्स 1 प्लस में स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो बच गया कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अगले फॉर्मूला में यूज किए थे, 1 प्लस कॉस एक्स क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स भी अगले फॉर्मूला में जो आता है, साइन एक्स का क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हम लोग सूत्र लगा लिए 1 प्लस कॉस एक्स का और साइन एक्स का, तो 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो मिल गया यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट कैंसिल, आ गया एक्स बाई 2, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का 5वां देखिए क्या करा, इसमें इसको करा सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पुट कह लीजिए x बराबर tan थीटा, तो यहाँ पे cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x के जगह पे क्या लेट किया जा रहा है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बटा में 2 अंडर रूट 1 प्लस x के जगह पे क्या, tan स्क्वायर थीटा,
तो अभी क्या किया गया, इस क्वेश्चन में x के जगह पे tan थीटा लेट किए, उसको पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 और यहाँ पे 2, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसको लिख सकते और कॉस इनवर्स अंडर रूट, स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1, यहाँ 2, इसका भी स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो सेक थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग प्यारे स्टूडेंट, कॉस इनवर्स अंडर रूट, या सेक को बदल दीजिए कॉस में, तो 1 बटा कॉस थीटा और प्लस में 1 बटा 2, तो सेक को भी बदल दीजिए किस में, कॉस में, तो 1 बटा कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स एलसीएम लेंगे क्या, कॉस थीटा, तो 1 प्लस में कॉस थीटा बटा में क्या 2 बाई कॉस थीटा कैंसिल, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस ए क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ से यूज कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पहले से 2 कैंसिल, तो कॉस इनवर्स स्क्वायर कारण रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस कॉस कैंसिल, मिल गया थीटा बाई 2 रह गया। थीटा का वैल्यू लेट यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैसे, tan को इधर ले आइए, तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा और थीटा को यहीं पे छोड़ दीजिए, तो थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया क्या, tan इनवर्स x, ये हो गया आंसर हम लोगों का। तो इसका सिंप्लीफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का देखते हैं 6। चौथा का 6 क्या करा, इसको करा सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज मतलब परमेकरण कर दीजिए। इसका परमेकरण क्या हो जाएगा, नीचे का कर दीजिए 1 प्लस एक्स, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा, ये कह लिए। तो यहां से tan इनवर्स, अब यहां पे देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, तो इतना इंटू इतना, तो क्या कर देंगे 1 प्लस में x माइनस 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठा दिया गया। और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और माइनस और इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, इसको a समझा गया, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से लिख लिया जाए tan इनवर्स a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे 1 प्लस एक्स, b के जगह पे 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल। अब बच गया यहाँ पे tan इनवर्स x कैंसिल
एक एक आपका लिख देंगे यहाँ पे 2, माइनस में 2 अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 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 प्लस माइनस को अंदर भेज दिए, तो -1 + 1 कैंसिल, तो tan इनवर्स यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस अंडर रूट, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x 2x, तो 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए x बराबर साइन थीटा, तो tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह पे साइन थीटा, तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो क्या बच गया tan इनवर्स साइन बटा कॉस tan कैंसिल थीटा बाई 2 को रहने दीजिए। थीटा का वैल्यू क्या लेट किया गया था, यहाँ पे साइन को इधर भेज देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स, तो ए आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई 2, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया साइन एक्स बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7वां चौथा का कॉट इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सोल्व करना। इसको सोल्व के लिए हम लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए x बराबर सेक थीटा, तो कॉट इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या पुट करें सेक स्क्वायर हो जाएगा -1, तो कॉट इनवर्स 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan कॉट इनवर्स 1 स्क्वायर कारण रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा tan थीटा, तो कॉट इनवर्स, तो 1 बटा कॉट थीटा सभी जानते हैं, 1 बटा tan थीटा कॉट थीटा, कॉट कैंसिल थीटा, 1 बटा tan थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल बचेगा थीटा, थीटा को क्या लेट किया गया था यहाँ पे x बराबर सेक थीटा, तो इधर ही आ जाएगा, तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से रख दीजिए सेक इनवर्स, ये हो गया आंसर इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से अगले पार्ट में, पार्ट 3 में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर पूरा 8 वाला हम लोग देख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।